हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। अगस्त का महीना स्टार्ट होने वाला है एंड फिर आ जाएगा सितंबर। एंड सितंबर इनटेक में यूके में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। अगर आप पहली बार यूके में आ रहे हो अपनी पढ़ाई परस्यू करने, देन द फर्स्ट मंथ बिकम्स वेरी ओवरवेलमिंग बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स, राइट। आपको अपना घर मैनेज करना है, आपको पढ़ाई मैनेज करनी है, दोस्त बनाने हैं, ट्रैवल प्लान्स बनाने हैं। बट इसके बीच कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि आपको अपने फर्स्ट वीक में ख़त्म करनी होती हैं करके। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप आने से पहले ये सारी चीज़ें जान लो ताकि जब आप यहाँ पर आओ तो ईजिली ये सारी चीज़ें कर पाओ। तो वो टॉप 5-6 चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप यूके में आने वाले हो इन द कमिंग मंथ्स, डू मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है एयरपोर्ट से सिटी तक आना। अब अगर आप लंदन में लैंड करते हो और आपको लंदन सिटी में आना है तो यहाँ पे क्या है कि एयरपोर्ट से जो कैब्स हैं वो बहुत महंगी पड़ती हैं। आपको 60-80 पाउंड्स पड़ सकता है वन साइड फेयर, जबकि आपको पता होना चाहिए कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 15 पाउंड्स में ही सिटी तक आ सकते हो। अगर आप गैटविक एयरपोर्ट पे आ रहे हो तो आप गैटविक एक्सप्रेस ले सकते हो। अगर आप हीथ्रो पे आ रहे हो तो आप हीथ्रो एक्सप्रेस ले सकते हो। एंड आपको 15 पाउंड्स तक की टिकट पड़ेगी, उससे आप बहुत जल्दी सिटी सेंटर तक पहुंच जाओगे। कैब से टाइम भी ज़्यादा लगता है और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। अगर आप दूसरी सिटीज़ में जा रहे हो तो वहाँ पे कैब सस्ता होता लेना। एंड अगर आप एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो तो भी लंदन से भी आपका कैब लेना सस्ता हो जाएगा बिकॉज यू विल बी एबल टू स्प्लिट द कॉस्ट। सो कॉस्ट परस्पेक्टिव से आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। आप अपने साथ फॉरेक्स कार्ड ज़रूर लेकर आना एंड थोड़ा कैश भी लेकर आना ताकि जो इनिशियल पेमेंट्स आपको करनी हो वो आप आसानी से कर पाओ। ऊबर आप यहाँ पे ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो कैब बुक करने के लिए। सो यू कैन ऑल्सो बुक योर कैब यूजिंग ऊबर। जो सेकेंड चीज़ है वो है यहाँ पे एक यूके का सिम लेना। अब देखो, आपके पास दो तरीके हैं। या तो अगर आपने ऑलरेडी एक स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक कर रखी है या फिर आपको पता है कि आप कहाँ पे रहने वाले हो, आपका आने से पहले रहने का अरेंजमेंट हो रखा है, तो वहाँ पे आप ऑलरेडी एक सिम ऑनलाइन ऑर्डर करके रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं आया था मैंने वॉक्सी का सिम लिया था एंड वॉक्सी की वेबसाइट पे मैंने सिम परचेज कर लिया था एंड फ्री ऑफ कॉस्ट था, कोई पैसे भी नहीं देने पड़े क्योंकि आपको इवेंचुअली रिचार्ज तो कराना पड़ता ही है। एंड जब मैं यूके में आया था मेरा सिम ऑलरेडी डिलीवर्ड था एंड यहाँ पर आके मैंने बस रिचार्ज कराया और मेरा सिम एक्टिव हो गया। तो पहला तरीका तो ये हुआ कि आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे जाके डिलीवर करा लो। अगर आपका अभी तक एड्रेस का कुछ जुगाड़ नहीं है तो आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर में जाके सिम ले सकते हो। फॉर इंस्टेंस आपको टेस्को में मिल जाएंगे सिम, एजडा में मिल जाएंगे, आप वॉक्सी का सिम ले सकते हो, O2 का सिम ले सकते हो, लाइका मोबाइल का सिम ले सकते हो। और भी यहाँ पे कंपनीज हैं, आप प्लान कंपेयर कर लेना। 10 पाउंड में आपको 15-20 जीबीज का इंटरनेट मिल जाएगा महीने का, क्या पता आपको ज़्यादा भी मिल जाए। अनलिमिटेड कॉल्स हो, यू नीड टू मेक श्योर दैट कि ये आपको मिल रहा हो। अगली चीज़ है घर। अगर आपने आने से पहले एक स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक कर ली है तो दैट्स अमेजिंग। अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अकोमोडेशन में रह रहे हो, अगर आपने नहीं करी है तो आपको यहाँ पे इनिशियली आके एक होटल में रहना पड़ेगा एंड देन आप ओपन रेंट, राइट मूव, जूपला जैसी वेबसाइट्स पे जाके घर यहाँ पे ढूंढ सकते हो अपने लिए एंड देख सकते हो कि आपको कौन सी अकोमोडेशन सूट करेगी। लेकिन अगर आपको इन सब हैसल से बचना है, आपको मल्टीपल व्यूइंग्स पे जाने से बचना है एंड वो अनसर्टेनिटी हटानी है, और जैसे ही यूके में लैंड करोगे आपको अपना खुद का यहाँ पे फ्लैट हो तो आपको सही लगेगा, तो उस केस में आई वुड रिकमेंड कि आप एमबा स्टूडेंट के साथ अकोमोडेशन देख लो। अभी भी थोड़ा टाइम बचा अकोमोडेशन बुक करने में, आप आने से पहले ही अकोमोडेशंस बुक कर सकते हो। मैं खुद 28 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प कर चुका हूँ यहाँ पे अकोमोडेशन सिक्योर करने में थ्रू एम्बर स्टूडेंट। एंड अगर आप एम्बर स्टूडेंट के थ्रू अकोमोडेशन बुक करते हो आपको 800 पाउंड्स तक के बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जिसमें सिम कार्ड, एयरपोर्ट पिकअप और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। आपको एम्बर स्टूडेंट की वेबसाइट पे जाना है एंड देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी के आसपास कौन सी अकोमोडेशंस अवेलेबल हैं। डिपेंडिंग ऑन आप किस सिटी में पढ़ रहे हो उसके हिसाब से ही अकोमोडेशन के प्राइजेज होंगे। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो लिंक है उस पर क्लिक करके एक फॉर्म भर सकते हो, जिससे एम्बर स्टूडेंट से कोई आपको रीच आउट करेगा एंड आपको हेल्प करेगा, आपको गाइड करेगा कि कैसे आप कौन सी अकोमोडेशन यहाँ पे ले सकते हो। अगर आपको उतना समझ नहीं आ रहा है वेबसाइट पे जाके चीज़ें, तो एक बार आप फॉर्म फिल कर दो, बात करके देख लो। अगर आपको कोई ऑप्शन अच्छा लगता है तो यू कैन प्रोसीड विद इट, अदरवाइज आप यूके में तो आके घर ढूंढोगे ही ना। सो देयर इज़ नो हार्म इन टॉकिंग, सो मेक श्योर यू डू दैट।
अब एक बार आपने घर सेटल कर लिया तो आपको खुलवाना है अपना बैंक अकाउंट। तो देखो बैंक अकाउंट यहाँ पे 2 तरह के होते हैं, एक ऑनलाइन बैंक्स होते हैं और एक फिजिकल बैंक होते हैं। तो ऑनलाइन बैंक जो है वो आपको मोन्जो या रेवोल्यूट का देखना है। इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाती है आपके पासपोर्ट के बेसिस पे। एंड मोन्जो में कई बार रिजेक्शंस आ जाते हैं, लेकिन रेवोल्यूट आसानी से बैंक अकाउंट आपको दे देता है। तो इनिशियल ट्रांजैक्शंस के लिए आपके पास ये अकाउंट हो जाएंगे और उसके बाद आपका एक बार एड्रेस प्रूफ आ जाता है तो आपको एक फिजिकल बैंक में जाके अपना अकाउंट खुलवाना है। मेरा HSBC में है एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद इट। सो यू कैन गो टू HSBC। यू नीड टू मेक श्योर आप अपना पासपोर्ट, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, अपना एड्रेस का प्रूफ वगैरह सब लेकर जाओ, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। एंड सितंबर इनटेक में बहुत लंबी क्यूज होती हैं बैंक में, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स आते हैं अपना बैंक अकाउंट खुलवाने। सो बैंक में जल्दी चले जाना, देखना वहाँ पे अगर कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको लाइन में लगना पड़ेगा। तो गो देयर एज सून एज पॉसिबल आपका एड्रेस सॉर्ट होने के बाद, ताकि आप एक फिजिकल बैंक अकाउंट में भी अपना अकाउंट ओपन करवा पाओ। अगली जो चीज़ है वो है यूनिवर्सिटी से अपनी स्टूडेंट आईडी कलेक्ट करना। अब आपको पता नहीं होगा कि यूके में बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे आपको स्टूडेंट डिस्काउंट्स मिलते हैं, एंड वो तभी मिलेंगे आपको अगर आपके पास एक वैलिड स्टूडेंट आईडी है। स्टूडेंट डिस्काउंट्स आपको ग्रोसरी शॉपिंग पे भी मिल सकते हैं, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो वहाँ भी मिल सकते हैं, ड्रिंक्स पे मिल सकते हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हो उस पर मिल सकते हैं, आप यूनिडेज पे अपना अकाउंट बना सकते हो जहाँ पे आपको बहुत सारी डील्स मिलेंगी। बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके पास आपकी स्टूडेंट आईडी हो टू प्रूव योर स्टूडेंट स्टेटस। एंड उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी की भी सर्विसेज यूज कर पाओ। फॉर इंस्टेंस आपको अगर लाइब्रेरी जाना है तो वहाँ पे स्टूडेंट आईडी चाहिए होगी। सो स्टूडेंट आईडी आपको जल्द से जल्द लेनी है। एंड जो लास्ट चीज़ है आपको फर्स्ट वीक में सेटल करनी है वो है रजिस्ट्रेशन विद जीपी। तो अगर आपकी हेल्थ में कोई भी इशू आता है, आपको डॉक्टर को देखना है, तो सबसे पहले आपको जीपी को कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। जीपी इज योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इनिशियल ट्रीटमेंट आपको जीपी से ही मिलती है। तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो रजिस्टर विद जीपी, अपना सिटी का नाम लिख सकते हो एंड आपको जो NHS की वेबसाइट दिखेगी वहाँ पे जाके आप जीपी के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। या फिर अगर आपको ऑनलाइन प्रोसेस समझ नहीं आ रही है तो अपना नियरेस्ट जीपी आपको देखना है आपके पोस्ट कोड में कौन सा है। कई बार जीपी भी आपको एक ऑफलाइन फॉर्म प्रोवाइड कर देता है जिसको आप जीपी के सेंटर पे जाके भर सकते हो एंड सबमिट कर सकते हो एंड फिर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। दिस इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई आपको यूके में अपने फर्स्ट वीक में करनी है। एंड उसके साथ साथ यू नीड टू मेक श्योर दैट यू एंजॉय योर टाइम एज अ स्टूडेंट। You have to work hard, you have to work towards your curriculum, your job, and you have to enjoy a lot because this is once in a lifetime experience। and आपके फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे कम प्रेशर होगा आपके पास। सेकंड सेमेस्टर आते ही बहुत प्रेशर बढ़ जाता है, आपको डिसर्टेशन के बारे में सोचना होता है, आपको प्लेसमेंट के बारे में सोचना होता है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर ड्यू in semester 2। so in semester 1 make sure you have a good time and you make it a memorable time in your life। that's all from my side। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट्स में बताना अगर आपके पास कोई डाउट्स हो। टेक केयर, बाय।